आपकी रेफरल लिंक किसी को भी शेयर करिए, रेफरल लिंक किसी को शेयर करिए, उसको 100 एडीएस टोकन, 100 एडीएस कॉइन फ्री मिल रहे हैं। अब मैं नए लोगों की बात करूं कि जो बिल्कुल भी क्रिप्टो को कुछ भी नहीं जानते, क्रिप्टो क्या है, टोकन क्या है, इससे अर्निंग क्या होगी, फ्रेंड्स आपको सीखना पड़ेगा। क्रिप्टो भी एक करेंसी है। जिस तरह से आप आईएनआर को यूज करते हो, जिस तरह से आप आईएनआर को यूज करते हो, तो आईएनआर यूज करने के लिए आप सही से बताइएगा, यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हो सकता है कि कुछ परसेंटेज को छोड़ के बाकी ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा कि जिसके पास आईएनआर में 2 या 3 अकाउंट नहीं होंगे। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनके पास 5-5, 6-6 आईएनआर के अकाउंट हैं। पैसा है उसमें या नहीं है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें आईएनआर के 4-5 अकाउंट हर व्यक्ति के हैं। किसी किसी के पास एक होगा, किसी के पास 2, 3, 4। तो हम आप आईएनआर को यूज कैसे करते हैं? किसी भी ट्रांजैक्शन के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, या हम कहीं काम करते हैं, सैलरीड होते हैं, तो हम जहां जॉब करते हैं या सैलरीड होते हैं, वहां का वो पर्सन मैनेजर हमारे अकाउंट में भेजता है। अब आज आप जानते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज के टाइम पे वो जमाना चला गया कि जब आप कहीं काम कर रहे हो, आपका प्रोफेसर, आपका मैनेजर क्या आपको कैश में देता है? कैश में देता है? कैश में बिल्कुल नहीं देता। कैसे करता है? सपोज करो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है 15,000, 15,000 महीने की। तो जब महीना खत्म होता है तो ट्रांसफर कैसे करता है? आपका बैंक अकाउंट उसके पास होता है, एफएससी कोड उसके पास होता है, और वो सीधे सीधे क्या करता है, आपको ट्रांसफर कर देता है। अगर आप सही पूछे, सही मायने में पूछे, तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर करता है वो एक डिजिट ही तो होती है। अगर आप देखेंगे तो वो एक डिजिट ही होती है जो वहां से मैनेजर आपको ट्रांसफर कर देता है और आपके खाते में दिखाई देता है। और आप भी जब आप उसका कहीं यूज करते हो, मैं एकदम बेसिक आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे बीच में ऐसे वो पर्सन है जिन्हें कुछ भी नहीं आता। हाँ, हो सकता है जो पुराने लोग हैं, हो सकता है वो बोर हो सकते हैं, क्योंकि वो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, वो बहुत कुछ जानते हैं क्रिप्टो के बारे में। लेकिन जो नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा कि जब आपका मैनेजर आपको या कोई भी पर्सन आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, आईएनआर ही ट्रांसफर करता है, तो देखने में तो डिजिट ही दिखता है, लेकिन वो वैल्यूएबल होता है। आप भी कहीं खाते पीते हो, खर्चा करते हो, किसी को भेजते हो, तो फोन पे, गूगल पे, कुछ भी से ट्रांसफर करते हो, तो आप भी एक डिजिट ही ट्रांसफर करते हो। बिल्कुल सेम उसी तरह से, जिस तरह से आपके आईएनआर में बहुत सारे बैंक अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, उसी तरह से क्रिप्टो के भी बहुत सारे बैंक खुले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बैंक खुले हैं। ध्यान से समझिएगा कि क्रिप्टो भी यूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे बैंक खुले। हाँ, ये अलग बात है, हम उससे नए थे, हमें नहीं पता था कि क्रिप्टो के भी बैंक होते हैं, लेकिन क्रिप्टो के भी बैंक होते हैं। वो क्रिप्टो के उन बैंकों की जानकारी, क्रिप्टो के उन अकाउंट्स की जानकारी, आपके इस बीच में बहुत सारे लीडर मौजूद हैं जो रोज ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू यूज अबाउट क्रिप्टो। वो रोज जानकारी देते हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में सीखने को मिलता है। तो अगर आईएनआर के बहुत सारे बैंक अकाउंट आपके पास हैं, तो क्रिप्टो के भी बहुत सारे अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवाईसी वहां भी करनी पड़ती है फिजिकली। उस बैंक अकाउंट को ओपन जब आप करते हो तो आप क्या करते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं केवाईसी के बारे में बता दूं। जब आप किसी भी, सपोज करो आप बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक में जब आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, तो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी न किसी तरह से आपका केवाईसी सबमिट होता है। स्पेशली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबमिट हो जाता है, बस आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आपके क्रिप्टो का भी अकाउंट ओपन होता है, बस यहाँ है, यहाँ फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है। आपको सीधे 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 उस वेबसाइट पे या उस एप्लीकेशन पे जाके आधार, पैन सबमिट कर देना होता है। इट्स ओके। यहाँ एक बैंक अकाउंट सबमिट करना होता है, इस तरह से यहाँ भी केवाईसी हो जाती है। और जो आप यहाँ पैसा कमाते हो वो भी एक डिजिट ही होती है। जो आपका एडीएस कॉइन देखते हो, 100 एडीएस कॉइन, 1 करोड़ एडीएस कॉइन, या बिटकॉइन, इथेरियम, बीटीसी, ये सब भी आपकी ऑनलाइन करेंसी है जिसे आप देख सकते हो, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। आईएनआर को तो आप टच भी कर सकते हो, लेकिन इसे टच नहीं कर सकते। केवल दिखती है लेकिन वैल्यूएबल है।
तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जिस तरह से अगर आप वहां पर आप पैसा कमाते हो तो आप एटीएम से यूज कर लेते हो, किसी से भी यूज कर लेते हो, वैसे इसी तरह ये भी है कि आपके क्रिप्टो के बैंक अकाउंट है जहां आप तक आईएनआर कमाते थे, अब आप क्रिप्टो कमाना शुरू कर दीजिए। बस फर्क इतना सा है, प्लान पहले भी आपका 1000 का था, प्लान अब भी आपका 1000 का ही है। पहले 7 लेवल का था, अब 10 लेवल का प्लान चला गया है। जो आपने पैसा लगाया है उसका सिंपल समझिए 15% महीना मिलेगा। आप चाहो तो पूरी दुनिया को 1000 से ज्वाइन करा दो, और चाहो तो पूरी दुनिया को बिना कोई पैसा लिए ज्वाइन करा दो। जितने भी पर्सन को आप ज्वाइन कराओगे हर पर्सन को 100 एडीएस कॉइन फ्री मिल रहा। अब एडीएस कॉइन के बारे में मैं आपको बता दूं, एडीएस कॉइन अब जब लॉन्च हुआ था, पहले दिन लॉन्च हुआ, तो एक एडीएस कॉइन, एक सिक्के, अब सिक्का समझिए जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, आप सिक्का समझिए, एडीएस कॉइन के एक सिक्के की वैल्यू केवल 10 पैसे थी, अभी क्या है 40 से 42 पैसे है। तो बहुत सारे लोगों ने बड़े मात्रा में इसको खरीदा और होल्ड करके रखा। तो जिन्होंने 10 पैसे में खरीदा था आज 42 पैसे हुआ, 40 पैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका रेट बढ़ा हुआ। उसी तरह से आपका एडीएस कॉइन है, आप सिंपल सी बात है, आप इसको ज्वाइन करिए, लोगों को परचेज करिए, लोगों के बारे में बताइए कि ये भी एक करेंसी है, आप इसे भी यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए कंपनी खुद का एक एक्सचेंज लॉन्च कर रही है जो 10 जून को लॉन्च हो जाएगा। कंपनी खुद का एक एक्सचेंज लॉन्च कर रही है, उस एक्सचेंज में भी आपको केवाईसी करना है। जिस तरह आपके बैंक में केवाईसी होती है, बैंक में आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी होती है, यहाँ भी आपकी आधार और पैन से ही केवाईसी होगी और एक बैंक अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पर बैंक अकाउंट किस लिए सबमिट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। नाम क्या है इसका, एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज। जब आप क्रिप्टो एक्सचेंज में सपोज करो आपके पास 1 करोड़ एडीएस कॉइन है, आपके पास इथेरियम है, आपके पास बिटकॉइन है, तो नाम अगर उसका एक्सचेंज है, इसका मतलब कि कोई भी कॉइन को आप सेल और परचेज कर सकते हो। वो एक्सचेंज ऐसा होगा कि जो आपको आईएनआर में दे देगा, आईएनआर आपसे ले लेगा। मतलब कि अगर आपके पास आईएनआर है तो आईएनआर एक्सचेंज को देकर आप क्रिप्टो ले लीजिए, क्रिप्टो देकर आईएनआर ले लीजिए। ये इतनी बड़ी गणित नहीं है, ये इतनी बड़ी गुत्थी नहीं है, सुलझ नहीं सकती। तो आराम से हमें हमारे प्रिंसिपल का, हमें हमारे पैसे का 15% महीने मिलेगा, लगातार 1 साल तक मिलता रहेगा। ये किसी अमाउंट से कम है क्या? और पूरी दुनिया में, अब मैं एक्सचेंज के बारे में बात करूं कि आपका सिस्टम ने जो एक्सचेंज लाइव किया, आपके सिस्टम जो एक्सचेंज लॉन्च कर रहा, देखिए अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी खुद का एक्सचेंज 10 जून को लाइव कर देगा, लॉन्च कर देगा। तो वो एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास अगर आईएनआर है तो उस एक्सचेंज में आईएनआर डिपॉजिट कर लिए और कोई भी करेंसी ले लीजिए, बहुत सारी करेंसी आपको मिलेगी। या अगर वहां पर कोई भी करेंसी है तो उसको बेच के आईएनआर ले लीजिए। और आपने केवाईसी किया है, उस केवाईसी के माध्यम से ये एक्सचेंज आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। और इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। सिंपल एक्सचेंज का मतलब है आईएनआर दो, करेंसी लो, करेंसी दो, आईएनआर लो, दैट्स फाइनल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग, अब मैं दूसरे एक्सचेंज की बात करता हूँ कि हमसे पहले भी मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंज अवेलेबल है। मैं इस टाइम इंडिया में जो फेमस एक्सचेंज अवेलेबल है मैं उसकी चर्चा करूंगा थोड़ा सा। वजीरेक्स, वजीरेक्स क्या करता है? इसमें से बहुत सारे लोग वजीरेक्स जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वजीरेक्स भी एक एक्सचेंज है जो, जहां पर आईएनआर डिपॉजिट होता है और आईएनआर आपके बैंक में भी मिलता है। सपोज करो वहां पर आपने आईएनआर डिपॉजिट कर दिया, तो वहां पर आप बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, अपने उस पैसे से कोई भी करेंसी खरीद लीजिए, और अगर आपके पास बहुत सारी करेंसी है तो बेच लीजिए। जैसे है आप बेचेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एकदम इजी टू बे। एक्सचेंज का मतलब ही है कि आईएनआर दो, क्रिप्टो करेंसी ले लो, क्रिप्टो करेंसी से आईएनआर ले लो। दूसरा, अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग बहुत सारे लेवल पे बड़े बड़े पैसे जिन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े लेवल पे जिन्होंने पैसे कमाए हैं, उन्होंने कैसे कमाया। देखिए कि अगर आप हिस्ट्री को खंगालेंगे तो जिन्होंने जिंदगी में क्रिप्टो यूज किया
सबसे बड़े पैसे आज उन्हीं के पास हैं, क्योंकि जितने भी एक्सचेंज मार्केट में है, हर एक्सचेंज ने, अभी जैसे मैं आपको एडीएस एक्सचेंज की बात करूं, एडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करूं, तो एडीएस अगर अपना क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है, एडीएस टोकन, एडीएस कॉइन इनकी मदर करेंसी हुई, इनकी करेंसी हो गई। उसी तरह वजीरेक्स की WRX नाम से इनकी कॉइन, जो अब सोच के देखो, वो भी एक एक्सचेंज है, वो भी INR टू वजीरेक्स, वजीरेक्स टू INR, या वजीरेक्स टू USDT, BUSD, इथेरियम, BTC, कुछ भी वो चेंज करते हैं। उसी तरह से उस एक्सचेंज के पास उनकी खुद की भी एक करेंसी है जिसे WRX के नाम से जाना जाता है। सेम अब सोच के देखो कि अगर मान लीजिए वजीरेक्स है, वजीरेक्स के पास कोई करेंसी की कमी नहीं, बहुत सारी करेंसियों की लिस्ट, लेकिन उन्हीं सारी करेंसियों में एक WRX उनकी खुद की करेंसी है। तो अब ये मान के चलिए कि वजीरेक्स का जो अकाउंट है, वजीरेक्स का जो क्रिप्टो अकाउंट है, उसमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियां रहती हैं और उसमें उनकी खुद की बनाई करेंसी भी रहती है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, वजीरेक्स सबसे ज्यादा केयर किसकी करेगा? जाहिर सी बात है, जो उसका घर का क्रिप्टो करेंसी है WRX, उसकी केयर करेगा। इसी तरह से मार्केट में फ्रेंड्स, जितने भी एक्सचेंजर हैं, सबकी खुद की करेंसी है और सब अपनी करेंसी पे ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा ताकत लगाते हैं उसको एक्सचेंज के रेट बढ़ाने पर। अब मैं एक्सचेंज पे मैं बात करूं, अगर आपका एक्सचेंज है, यहाँ पे भीड़ कैसे लगेगी? अभी देखिए, हो सकता है कि क्रिप्टो आपके लिए एक नया मैटर है, क्रिप्टो आपके लिए एक नया मुद्दा, क्रिप्टो आपके लिए पैसा कमाने का एक नया जरिया भी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी आप वजीरेक्स आप जब ओपन करके देखेंगे ना, तो हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग वजीरेक्स यूज करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आप किसी भी एक्सचेंज पे भी पैसा कमा सकते हैं। वहां क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग इन द सेंस, कोई भी करेंसी सेल परचेज करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, बिट लगाते हैं, अप डाउन होता है तो सेल परचेज करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो, यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो बेहतर समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता कि किसके एरिया में किसको क्या बोला जाता है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे, कोई उस कास्ट का होगा तो बुरा मत मानिएगा, जिनको गुप्ता बोलते हैं या बनिया बोलते हैं, आढ़ती बोलते हैं। वो क्या करते हैं? किसानों से अनाज लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, उनकी मैं ट्रेडिंग से जोड़ के बताने की कोशिश करूंगा। वो क्या करते हैं? किसानों से कम पैसे में गेहूं, धान या कोई भी पैदा हुई कृषि की वस्तुएं खरीदते हैं। मैं गेहूं की बात करता हूं, तो किसान क्या करते हैं? उनके यहाँ जाते हैं, कम पैसे में बेचते हैं। वो चूंकि बल्क में बैठा होता है, वो बनिया, गुप्ता, आड़ती जो भी होता है, वो बैठा होता है, तो क्या करता है? मार्केट से, किसानों से अनाज सस्ते में लेता है, और जब आप उससे खरीदने जाओगे तो आपका ही बेचा हुआ अनाज क्या करेगा? महंगे में बेचेगा, चाहे 10-20 पैसे में ही बेचे। सपोज करो गेहूं किसी ने 10 रुपए में खरीदा, आपके आड़ती ने 10 रुपए में खरीदा, लेकिन उसी गेहूं को जब आप खरीदने जाओगे तो कम से कम 12 रुपए, 15 रुपए में बेचे। ये अगर आप समझिए कि ये एक प्रकार का ट्रेड हुआ। 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, मतलब उसी से उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो वहीं पे बैठा रहा, वहीं पे एक प्लेस पे बैठा रहा। आप ही उसको बेचने भी गए और आप ही उसको खरीदने भी गए, बीच में उसने 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल सेम उसी चीज पे जब एक्सचेंज होते हैं, जो एक्सचेंज लाइव होगा, और यह दुनिया में जितने एक्सचेंज चल रहे हैं, वहां पे भी आप समझिए बहुत सारे आढ़ती बैठे हुए हैं, वो भी यही करते हैं। जो भी पर्सन जाता है या जो भी क्रिप्टो करेंसी, वहां पे लोग करते क्या है? ट्रेड इसी को बोलते हैं। एकदम बेसिक ट्रेड की भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। वहां पे करेंसी, बहुत सारी करेंसियां होती हैं, उनको जो अच्छी लगती है सस्ती करेंसियां खरीदते हैं, और मार्केट में जब कोई नया परचेजर आता है या देखते रहते हैं, अपना बड़ी बिट लगा के पहले से बैठते हैं। थोड़ा सा चूंकि सिस्टम है, क्रिप्टो का मैटर है, तो अपने आप में अपडेट होके बैठते रहते हैं। वहां पे ऑलरेडी बटन होती है। हम सपोज करो वहां कोई भी करेंसी, सपोज करो एडीएस कॉइन 10 रुपए का रेट हो गया, हमने क्या किया? हमें INR की जरूरत थी, हमने 10 रुपए में बेच दिया। जो सामने वाला बैठा आड़ती था, उसने 10 रुपए में खरीद लिया। उसी सेम टाइम उसने सेल की भी बिड लगा दी, 12 रुपए कर दी। जब रेट धीरे 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 धीरे, जब परचेज करने वालों की लिस्ट बढ़ती जाती है, सप्लाई और डिमांड, यहाँ भी सेम रूल चलेगा, चाहे आड़ती हो या कोई भी, सप्लाई डिमांड का ही रूल चलता है।
सप्लाई शॉर्ट होती है और डिमांड बढ़ता है तो रेट अपने आप बढ़ता है। और फिर जब हमें फिर से किसी करेंसी खरीदने की जरूरत होती है, जो हमारी बेची गई करेंसी है, वही करेंसी हमें 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में मिलता है। तो पैसा कमाने का एक तरीका यह भी है। सपोज करो कि आपके पास करोड़ों के एडीएस टोकन है और आपकी तरह बहुत सारे लोग आपके एक्सचेंज पे बल्क में रखे होंगे, उसी में से कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, इस तरह करके भी लोग पैसा कमाते हैं। जरूरी नहीं कि केवल एडीएस की ही ट्रेडिंग हो, वहां पर आप बिटकॉइन, इथेरियम, समथिंग बहुत सारी ऐसे क्रिप्टो करेंसी होंगी जिनके रेट लोग सेल करेंगे, परचेज करेंगे। सेल परचेज ही आप जो प्राइमरी लोग हैं वो यही समझिए, सेल परचेज ही ट्रेडिंग। सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, यही उनके बीच का प्रॉफिट है। और यही करते करते बहुत सारे लोग, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जिनका नॉलेज हो गया है, जिनका तजुर्बा हो गया है, वो मार्केट में बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कब कौन सी करेंसी के डाउन जाने के आसार। जैसे किसी करेंसी का रेट डाउन जाता है, चलता चला जाता है, लोग उसको खरीदते हैं और इंतजार करते हैं मार्केट को पंप कर होने का। जैसे पंप मतलब जैसे ही बढ़ता है तैसे वो बेचते हैं, घटता है तो खरीदते हैं, बढ़ता है तो बेचता है। इसी पद्धति पे लोग लाखों और करोड़ों बनाते हैं। लेकिन जिसके पास, अब सोच के देखो कि जिनके पास 100-200 की ही कॉइन होगी, वो कितने लेवल बताएं। लेकिन जिनके पास लाखों करोड़ों की कॉइन होगी, वो कैसे कमाएंगे? कम मार्जिन में अगर जिसके पास बल्क में कॉइन्स होते हैं, उन्हें बल्क में प्रॉफिट भी होते हैं। अगर आप 10 रुपए की कॉइन वहां रख के सेल परचेज करोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। बाकी एक्सचेंज, अब मैं ये जो एक्सचेंज लाइव हो रहा है, ये एक्सचेंज सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एडीएस कॉइन की लेन देन ट्रेडिंग कराएगा, नहीं। वहां पर आप देखिएगा, हम एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज बना क्यों रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। क्योंकि ये आपकी कंपनी का एक्सचेंज है और आपकी कंपनी का एक्सचेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 13-14 लाख लोग हैं यही इसको यूज करने के अधिकारी हैं, नहीं। वो पूरी तरह से फ्री एक्सचेंज होगा। कोई भी पर्सन वहां पे आएगा, एंट्री करेगा, अपने हिसाब से कोई भी करेंसी का लेन देन करेगा। और हमारे यहाँ भीड़ क्यों लगेगी, हमारे यहाँ भीड़ कैसे लगेगी, ये भी बता दें। मार्केट में जितने भी एक्सचेंज हैं, सपोज करो कि चूंकि वो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज कराने के लिए बैठा है। जब वो एक्सचेंज कराने के लिए बैठा है तो वहां पर सेलर होंगे, सेलर और बायर। हम सपोज करो कि मैं एक एक्सचेंज हूं, या मैं सपोज करो कि मैं एक बिचौलिया हूं, तो हमारे पास सेलर भी है, हमारे पास बायर भी है। तो हम क्या करते हैं, सेल करने का भी छोटा सा कमीशन ले लेते हैं और बाय करने का भी छोटा सा कमीशन ले लेते हैं। ये कमाई होती है एक्सचेंज की। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज क्या है, उनकी बहुत हाई फीस है, तगड़ी फीस है, और कुछ की लो फीस है। तो हम मार्केट में जो बैठ के इतने टाइम तक स्टडी कर रहे हैं, हमारा भी लॉजिक है, अब तक के जितने भी एक्सचेंज मार्केट में लाइव हैं, उनसे कम फीस रखना, उनसे सस्ती सर्विस देना, उनसे बेहतर सर्विस देना। तो आप सोच के देखो कि ट्रेडिंग ही तो करना है, एक्सचेंज कोई भी हो, हमें जहां सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी, हम जहां सबसे बेहतर फील करेंगे, हम तो वहां जाके ट्रेड करेंगे ना। लोगों को काम करना है, या वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स, सन क्रिप्टो का नाम लेकर हमें कुछ भागना थोड़े। तो अगर हम मार्केट में सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, भीड़ लगेगी। जब हमारे यहाँ भीड़ लगेगी तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होगी कम। आपका एक्सचेंज भी हिट होगा और आपकी कॉइन भी हिट होगी। तो जब आपका कॉइन, अब सोच के देखो कि जब आपका कॉइन हिट होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? सबसे ज्यादा बेनिफिट उस पर्सन को होगा जिन्होंने आज बल्क में करेंसी को, एडीएस कॉइन को समेट के रखा। और वो लोग, जो लोग अभी मैं बताऊं, अभी पिछले वीक में जो विड्रॉल हुआ ट्रोन का, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि उनके लिए 1500 वैल्यूएबल रहे, आई ग्रेट। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या सोच के देखिए, उन्होंने क्या किया, उनके पास एडीएस कॉइन थे, सपोज करो उन्होंने सस्ते में एडीएस कॉइन सेल कर दी, उसके बदले में क्या ले लिया उन्होंने, ड्रोन ले लिया। हमने तो बोला था कि हमें ड्रोन भी दे दीजिएगा, हमसे आईएनआर ले लीजिएगा। लेकिन मैं उन लोगों की बताऊं जिस किसी के पास 100, 200, 500, 5000 एडीएस कॉइन थे, एडीएस कॉइन को सेल कर लिया, एडीएस कॉइन को कंपनी ने फिर, आपने कंपनी को ही तो वापस कर दिया, उसके बदले में आपने ड्रोन रख लिया। अब जब ये रेट बढ़ेगा, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा कि अभी 40-42 पैसे है, 50 पैसे भी होगा, 60 पैसे भी होगा, हम तो सेल करने के लिए बैठे हैं। अब जब हम सेल कर रहे हैं तो हम 50 में बेचेंगे, उसका भी विड्रॉल लगेगा।
कुछ लोग विड्रॉल लगाएंगे, फिर हमको देंगे, हम 50 में लेंगे, फिर रेट बढ़ेगा। अब ये बीच का मार्जिन कमा कौन रहा है? कंपनी। अगर कंपनी बीच का मार्जिन कमा रही है तो सर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों के पास जो भी जैसे भी है, मैं इतना ही बोलूंगा कि सिस्टम मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है। आपको भी एक दिन ताज्जुब होगा। जो लोग मार्केट में सेल करने बैठे हैं उनको बैठे रहने दीजिए। आपको भी एक दिन ताज्जुब होगा कि मैं बोलूंगा निश्चित रूप से हम एक दिन में ही वजीर एक्सपो कॉइन डीसीएक्स नहीं बन सकते, लेकिन परिपाटी पे तो हम उसी पे चल रहे हैं। अगर हम लोगों को सबसे बेहतर सर्विस देंगे, लोगों को सबसे बेहतर सेवा देंगे, तो हमारे पास कौन नहीं आएगा? हमारे एक्सचेंज पे लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा और हमारा रेट बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग हैं, अगर आपने टेस्टिंग मोड पे टेस्टिंग कर लिया है तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपके पास जो भी हो, जैसे भी हो, जहां से भी हो, अगर आपके पास एडीएस कॉइन आ रहा है तो उसको इकट्ठा करते चलिए। नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि 2009 में बीटीसी की तरह जिन लोगों ने 10 पैसे 20 पैसे में उस कॉइन की वैल्यू उस टाइम नहीं समझी थी, कुछ लोग होते ही हैं समय निकलने के बाद उसकी वैल्यू उनको समझ में आती है। यहाँ भी कुछ लोगों को समझ में आ रही है, जिन लोगों ने 10 पैसे में नहीं खरीदा था, आज 40-42 पैसे में उनको अब समझ में आ रही है। हो सकता है अभी भी न समझे, जब उनको 10-20 रुपए में पहुंच जाएंगी तब समझ में आए। तो जिस तरह से बिटकॉइन की वैल्यू को कुछ लोगों ने नहीं समझा। सही बताना, ईमानदारी से बताना, आज बिटकॉइन का रेट 25 लाख 30 लाख के बीच में रन कर रहा है। सोच के देखो कि जिन्होंने अभी आप सोच के देखो कि आपके बीच में मनदीप सर है, सुरेश सर हैं, और भी टॉप मोस्ट लीडर हैं जिन्होंने करोड़ों में कॉइन रखे हैं। आप सोच के बताओ कि अगर इन लीडरों ने उस टाइम बीटीसी, चूंकि निश्चित रूप से ये एक्सपीरियंस लीडर हैं, बीटीसी जब पैदा हुआ था 10-20 पैसे में, तो जानते ये लोग भी थे। अगर इन्होंने वो गलती कर ली होती जो आज एडीएस कॉइन करोड़ में खरीद के रखा है इन्होंने, अगर ये गलती कर ली होती तो सही बताना ईमानदारी से कि क्या आपके एडीएस एक्सचेंज में काम करने के मोहताज होते ये लोग, ये लीडर होते? निश्चित रूप से इनके पास आज ये हिंदुस्तान में सबसे बड़े करोड़पति और अरबपति होते। सर मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, जो जैसे कॉइन पा रहा है आप उसको संभाल के रखिए। ये 10-20 पैसा भी आपको ऐसा ताज्जुब हो सकता है, ताज्जुब हो, लेकिन वो टाइम बदलते देर नहीं लगेगी। 10,000 20,000 50,000 अगर 10-20 लाख में बदल गया तो आपको ये दिन याद आएंगे कि एक हम लोग थे, एक टीम मैनेजमेंट था जो हिंदुस्तान की गलियों में, सड़कों पे जाकर एडीएस कॉइन का जिसने प्रमोशन किया, और हम एक लोग थे कि हमारे पास 1000-2000 एडीएस कॉइन बनती थी तो हम उसे बेच के आईएनआर लेकर खुश होते थे, टीआरएक्स लेकर खुश होते थे। तो ये मौका हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिन्हें अच्छा ना लगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपके बीच में है कि आप विड्रॉल के लिए बोलोगे तो आपका एडीएस कॉइन ले लेंगे, आपको दे देंगे, ले जाओ। लेकिन आप अपना लॉस कितना कर रहे हो, आप अपना लॉस कितना करने वाले हो, क्या आपको पता है? इसका अंदाजा आपको है? कभी भी आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि आप अपना खुद का क्या नुकसान कर रहे हो। आप सिर्फ एक बात का अंदाजा लगाइएगा, ध्यान से सोचिएगा कि आपके बीच में, आपके मार्केट में से बहुत सारे लोग होंगे जो रोज, वैसे कि बहुत सारे लोगों का जो जुबान थी, खास करके ऐसे लोग जो आपकी हार का इंतजार कर रहे थे, पहले पे आउट से उनको धक्का लगा होगा, क्योंकि वो तो हमारे हार का इंतजार कर रहे थे। वो फोन लेकर तैयार रेडी बैठे थे, वो तो फोन लेकर बैठे थे रेडी कि कब ऐसा मौका आए कि मैं अमन जी को फोन करूं, सुरेश जी को फोन करूं, मनदीप जी को फोन करूं, प्रफुल्ल जी को फोन करूं, ऐसे बहुत सारे। लेकिन सिस्टम ने उनको मौका दिया, आपने उनको मौका दिया। सर अगर मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप लोग उस तरह से खड़े रहे मार्केट में, आप लोगों का देखिए, मैं भी रेट पर, अगर आप सच में चाहते हो कि वो रेट बढ़े, उस रेट हाई लेवल पे जाए, तो सर आपके पास आपकी रेफरल लिंक है। मैं बोलता हूं आपके पास आपकी रेफरल लिंक है, उस रेफरल लिंक को वहां तक प्रमोट करो जहां तक आपके अंदर जान बाकी है। पूरी ताकत से और पूरे पागलपन से लोगों को बताओ कि सर ये वो एडीएस कॉइन है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, ये वो एडीएस कॉइन है जो अलादीन का चिराग बन के आया है, ये वो एडीएस ग्रुप है जो पिछले 7 महीने से 5 महीने से मार्केट में, सच में अभिषेक जी ने बोला था कि बड़ी बड़ी कंपनियां
हिली हुई है। वो लोग वो अपने आप में अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं और कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिनको पहले से ये गुरूर होता है कि आई एम एवरीथिंग, बस गणा तो और जब उनके पीछे से कोई बंदा निकल के आता है, सामने से आता है और उस मंच जब उसका होता है तो वो लज्जित होते हैं। ये आपके पास मौका है, ये आपके पास अवसर है। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि एक टारगेट रखो, कुछ भी मत रखो, सिर्फ एक टारगेट रखो कि जितना एडीएस कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो उतना करो, जितना एडीएस कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो उतना करो, जितना एडीएस कॉइन कलेक्ट कर सकते हो उतना करो। सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम बना लो, जितने लोगों तक पहुंच सकते हो पहुंचाते रहो अवेयरनेस के माध्यम से। आपके बीच में सोशल मीडिया है ना, आपके बीच में सोशल मीडिया से बड़ा टारगेट और क्या हो सकता है। और आपको बताऊं कि 10 के पहले आपको ऐसी ऐसी चीजें देने वाला है एडीएस ग्रुप, एडीएस एक्सचेंज के माध्यम से, क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से। वो दिन होगा जिस दिन वो लाइव होगा ना आपका क्रिप्टो एक्सचेंज, वो दिन ऐसा होगा कि आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे। बाकी तो आपके बीच में ऐसे कुछ लोग होंगे जो अभी भी आपकी हार का इंतजार करेंगे। और याद रखना कि हमने मौका अगर नहीं दिया है तो आगे भी नहीं देंगे। और रोज की तरह फिर से बोलूंगा, जिसके अंदर जितनी क्षमता हो, जिसके अंदर जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा दे। एडीएस ग्रुप न कभी झुका था न कभी झुकेगा, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर अपने लोगों को मैंने बोल के रखा है कि दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, आप पूरी तरह से डंके की चोट पे सीना तान के खड़े रह के ये बोल सकते हो कि भी हम एडीएस ग्रुप पे, हम एडीएस फैमिली को प्यार करते हैं और हमें प्राउड है उस ग्रुप पे जिसके लिए हम काम करते हैं और जिसके लिए हम नाज करते हैं। और मैं उन सारे लीडरों को बधाई देना चाहूंगा, खास करके ओडिशा ग्रुप का, जिनका कल सेमिनार होने वाला है। कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जिनका नाम मैं नहीं जानता, उनको स्पेशली बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो हमें जानते हैं, एडीएस ग्रुप पे जानते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल बधाई ऐसे उन लीडरों को जिन्होंने ओडिशा ग्रुप को मजबूत किया है, जिन्होंने एडीएस ग्रुप को मजबूत किया है, जिन्होंने अपने हर उस भाई को मौजूद किया है कि जिनके घर में वो एडीएस कॉइन, चाहे 100 एडीएस कॉइन ही पहुंचाने में काबिल हुए हैं, सफलता पाई है। ऐसे लीडरों को मैं सत सत नमन करता हूँ। और मैं उन लीडरों को भी नमन करता हूँ, मैं उन सारे लीडरों को नमन करता हूँ कि जो कल एडीएस ग्रुप की मीटिंग को होस्ट करने वाला है। मिस्टर प्रफुल्ल मेहर जी, मिस्टर सुमन प्रसाद जी, मिस्टर विश्वजीत जी, करुणाकर जी, और भी इनकी पूरी यंग ब्रिगेड टीम, ऑल ऑफ टीम को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं, आई होप सो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे हूं। आपके डेस्टिनेशन पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैं आ जाऊंगा। आप पूरी तरह से तैयारी करके रखिए। आप यकीन मानिएगा कि जाते जाते याद रखिएगा कि कभी भी ना तो आपके सपने टूटेंगे ना ही आपके अपने छूटेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दो शेयरिंग लेंगे हम जाते जाते। तो मैं बुलाना चाहूंगा सुरेश सर को, प्लीज वेलकम सर। 2 मिनट के लिए मैं बुलाना